माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जो लॉ आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना देगा। इस लॉ को हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन हम इस लॉ को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस लॉ में कुछ बारीकियां हैं, अगर उसको हम समझेंगे तो बहुत यूज़फुल होगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीक्रेट बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने और जानने से पहले हम कुछ चीज़ों माइंड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर माइंड कैसे काम करता है। तो माइंड के बारे में सबसे पहला एक नेपोलियन जी ने भी कहा हुआ है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव माइंड कैन अचीव। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जो भी माइंड आपका कंसीव कर सकता है, बिलीव कर सकता है, वो अचीव कर सकता है, उसे आप पा सकते हैं। जो आपका माइंड अपने अंदर जो बिलीव कर ले, दैट कैन अचीव। सेकेंडली, निकोल टेस्ला जी ने भी कहा हुआ है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आपको इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानना है तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जैसे कि हम सबकी एक लैंग्वेज है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी कुछ लैंग्वेज है, किसी कंट्री में कुछ लैंग्वेज है, तो वैसे ही इस दुनिया की भी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जिससे यूनिवर्स आपस में बात करते हैं, जिससे हमारा माइंड बात कर सकता है। दैट इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसीलिए अब टेक्नोलॉजी भी फास्ट हो गई है, इसीलिए जब आप माइंड का किसी चीज़ का, दिमाग का ईसीजी वगैरह कुछ भी आप करते हो तो क्या होता है, लाइनें ही बन के आती हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल वाइब्रेशन ही होगा। लाइक अगर किसी तालाब में आप एक पत्थर फेंको तो क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, वेव्स निकलेंगी। तो जहाँ भी आपका वाइब्रेशन होगा, ये अलग लैंग्वेज है, अलग एक सोच है, अलग एक तरीका है जिस तरीके से आप मैच करके अपनी चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में फॉलो कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो क्या होगा, जैसे कि अगर आप घर से निकले स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, आपके माइंड में ही चल रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, तो आप चाहे ना चाहे, जो यूनिवर्स में आप मैसेज जा रहा है, जो वाइब्रेशन जा रही है, दैट इज लेट, वो इस चीज़ों में दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पाता है कि आप नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ लेट समझ रहा है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप लेट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से मतलब है। तो कहीं ना कहीं मैसेज यही जाता है, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा और आप लेट हो जाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों पे गौर करें, अपनी सोच पे गौर करें, अपने माइंड पे गौर करें, इस कैसे काम करता है, तो आप इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में कर सकते हो। अगर आप इस पे गौर नहीं करेंगे तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ऐसे ही काम करता रहेगा बगैर किसी दिशा के। तो जब तक एक दिशा नहीं होगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, दैट इज़ विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइजेशन हर चीज़ करना पड़ेगा। लाइक अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं ये हासिल करूं, तो हासिल आप एक वक्त में करेंगे। आज मैंने सोचा मेरे को ये चाहिए, तो वो हो सकता है वो 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, 6 साल में हो, लेकिन आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज अगर आप कर लेते हैं चीज़ों को, तो आप विजुअलाइजेशन में जितने आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतने ही आपके लिए फेवरेबल होता चला जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक अनवांटेड से थॉट में घूमने लगते हैं, हाँ कल को होगा, ऐसा होगा, विजुअलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। जैसे आपको एक अच्छा सा घर चाहिए, तो आप अच्छा सा घर चाहिए, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, अच्छा सा घर। अब अच्छा सा घर के मापदंड सबके लिए अलग अलग हैं। तो अगर आपको उन मापदंडों को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस अच्छे से घर को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये रूम है, दिस इज डाइनिंग रूम, दिस इज सिटिंग एरिया, दैट ऑल। वो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है
कि वो घर में आप अभी हो। तो विजुअलाइजेशन ही आपको एक वाइब्रेशन पैदा करेगा और वो माइंड से यूनिवर्स में बात होगी। और अब वो माइंड, अब आप ऐसा तो है नहीं कि मैंने दिन में एक बार बात कर ली, हो गया वाइब्रेशन हो गया, दैट इज़ ओके, नो। अब आप इसी फ्रीक्वेंसी, जब आपका माइंड से एक तरंगे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, तो आपको करना क्या होता है? बेसिकली आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है, इसके 3 फंडामेंटल्स हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? सबसे पहली चीज़, एक डायरेक्शन में हम स्टिक नहीं हो पाते हैं। लाइक अभी हमने सोचा, एक दिशा में सोचा कि पढ़ाई को लेकर के, थोड़ी देर बाद हमने दिशा ही चेंज कर दी। तो अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक दिशा में सोचना पड़ेगा लगातार, स्टिक। तो जो वो आपके वाइब्रेशंस हैं जो माइंड से निकल रही हैं, वो लगातार निकलेंगे, फिर वो फ्रीक्वेंसी लगातार ही निकलेगी। और जब लगातार फ्रीक्वेंसी निकलेगी तब वो यूनिवर्स से मैचअप हो पाएगी। लाइक अगर आपको 93.5 सुनना है 2 घंटे, तो आपको 2 घंटे 93.5 से फ्रीक्वेंसी को मैचअप रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 93.5 को ट्यून कर दिया और थोड़ी देर के बाद आपने ट्यूनिंग चेंज कर दी और आपको 93.5 ही सुनते रहेंगे, क्योंकि आपने एक बार तो ट्यून कर दिया। एक बार आपने ट्यून किया तो उस मोमेंट पे आपने सुना, दूसरे मोमेंट पे आपने कुछ और ट्यून किया तो कुछ और सुना। तो कहीं ना कहीं आपके सोच को नंबर 1 थिंग अलाइन होना पड़ेगा, स्टिक टू वन डायरेक्शन। तभी आपके वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी एक दिशा में लगातार निकलेंगी और वही वाइब्रेशंस, वही फ्रीक्वेंसी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर ले जाएंगी और आपको अट्रैक्ट करेंगी। यूनिवर्स से बात करने का यही एक तरीका है कि आप किस टाइप की फ्रीक्वेंसी को आप माइंड से रिलीज कर रहे हो, और आपको वो कंटिन्यूअस एक ही चीज़ को वाइब्रेट करना है। तो नंबर 1 थिंग इज, एक डायरेक्शन में आपको सोचना होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑलवेज यूज अ कंटिन्यूअस थिंग्स, कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचे, आप माइंड से जो तरंगे निकलती हैं, जो भी वाइब्रेशंस होता है, वो हम जो बोल रहे हैं उससे नहीं निकलता है, जो हम सोच रहे हैं उससे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीमार हूँ आज की डेट में और मैं बोल रहा हूँ नहीं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग से यही फ्रीक्वेंसी निकलेगी, नहीं, यस यू आर हेल्दी, यू आर हेल्दी एंड वन डे यू विल बी हेल्दी। तो प्रॉब्लम क्या होगी इसमें? क्योंकि जब आप बोलोगे यू आर हेल्दी बट एक्चुअली यू आर इल, तो क्या होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही कन्फ्लिक्ट होगा, तो झूठ बोल रहा है, ये तो फिट नहीं है, बट ही इज टेलिंग लाई। तो अब आपके माइंड में खुद कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अब आपका जो वाइब्रेशंस होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी? आप वहाँ पे किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। या अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, तो भी आपका माइंड कन्फ्लिक्ट करेगा। तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करने का मतलब क्या है? यस, आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे, आई एम बिकमिंग हेल्दियर डे बाय डे, कल से आज मैं बेहतर हूँ। तो अब आपने माइंड से कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने का आपने तरीका ढूंढा। क्या तरीका ढूंढा? मैं बीमार हूँ आज, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मैं पिछले घंटे से बेहतर हूँ, मैं पिछले दिन से आज मैं आई एम फीलिंग हेल्दी। तो अब आपने माइंड में जो कन्फ्लिक्ट होने वाली बात थी, इसको आपने दूर करने का प्रयास किया। क्यों? यू आर यूजिंग ए कंटिन्यूअस, मैं बेहतर हो रहा हूँ। मेरे सपोजिंग आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब आपका पिछला कुछ कैसा भी रिकॉर्ड रहा हो, आप अगर सोचते हो कि नहीं मैं टॉप कर दूंगा, तो अब आप अगर ने पिछली बार में नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा आपके माइंड में? पहले तो कभी किया नहीं, अब कैसे हो जाएगा? तो अब आप बोल तो रहे हो बट माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करना स्टार्ट करें, दिस टाइम माई रिजल्ट विल बी बेटर देन द लास्ट टाइम। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंकिंग। और आपके माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करने का यहाँ पे हमने एक तरीका निकाला। यस, दिस थिंग इज बेटर देन द लास्ट थिंग, एंड ये चीज़ आपको हमेशा हेल्पफुल करेगी। एंड थर्ड थिंग इज, डोंट टेक अ जाइंट लीप। आप
बहुत बड़ा जंप ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से अगर आप इस बार आपने एक कोई व्यक्ति है जो महीने में 15,000 रुपये कमा रहा है, अब वो ये सोच ले नहीं मैं 15 लाख रुपए कमाऊंगा पर मंथ, तो दिस थिंग इज अ जाइंट लीप। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर माइंड में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आज तक तो किया नहीं, अब कैसे कमा लोगे, तो क्या होगा, अगेन फिर आप सिर्फ बोल रहे हैं बट आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सोच वो मैच नहीं कर रही है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप 15,000 कमा रहे हैं, थिंक यू विल बी अर्निंग 25,000, देन बेटर देन बेटर देन बेटर देन बेटर। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन कि आप माइंड से जो वाइब्रेशन, जो वेव्स पैदा करेंगे उनको कैसे आप अपने लिए हेल्पफुल हो जाएं। नंबर 1, थिंक इन वन डायरेक्शन, स्टिक टू वन सोच, वन आइडिया। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा है कि होल लाइफ शुड बी फोकस्ड ऑन वन आइडिया। वो आइडिया आपके दिलो दिमाग, आपके बॉडी में, सोच में, हाथ में, पैर में, हर जगह वो होना चाहिए। तो क्या होगा, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये जब सभी लोग कहा हुआ है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, तो यहाँ से वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका 3 तरीके हैं। नंबर 1, एक डायरेक्शन में आप सोचना शुरू करें, एक चीज़ पे स्टिक होना शुरू करें और ऑलवेज यूज अ कंटिन्यूअस थिंग। ये आपके माइंड के कन्फ्लिक्ट को रिमूव करेगा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, वो क्या होगा, डोंट टेक अ जाइंट लीप। बहुत बड़ा आप ना सोचें, आज से स्टेप बाय स्टेप तरीके से, स्टेप ही स्टेप आपको मंजिल तक ले जाएंगे। ठीक है। एंड सेकेंडली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हो गया माइंड वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन हुआ, आपने यूनिवर्स को मैसेज देना स्टार्ट किया, अपनी सोच को एक दिशा दिया, आपने सोच को एक कंटिन्यूअस अप्रोच रखी, माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कन्फ्लिक्ट ना हो इसका भी ध्यान रखा। एंड सेकेंडली क्या ध्यान रखना है, लॉ ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप घर पे बैठ जाएं ऐसे और सोचते रहें यस ऐसा होगा। आप अच्छे से वाइब्रेट भी कर रहे हो, माइंड को सोच भी अच्छे से रहे हो, तरंगे भी निकल रही हैं, यूनिवर्स से बात भी हो रही है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है हम सभी के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, लॉ ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होता है कि हम क्या करें। जैसे कि कहा भी गया है, सभी ने कहा है, शाहरुख खान बॉलीवुड स्टार ने भी, मूवीज़ में भी कई सारे डायलॉग्स आते रहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है आपसे। तो अब आप चाहना, शिद्दत से चाहना किसी भी चीज़ को, क्या होता है, एक तो वाइब्रेशन माइंड वाला, दूसरी चीज़ आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसको पाने के लिए। एक्शन का मतलब, अब वो एक्शन जो होगा दैट शुड बी टुवर्ड्स द गोल ओनली। अब एक्शन बॉडी से रिलेटेड है तो वो क्या होगा, योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एनर्जी। जब ये तीनों अलाइन हो जाएंगे तो आप उस गोल को डेफिनेटली अचीव करेंगे। एनर्जी क्या है कि आपने अपने माइंड, अपने एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं होने दिया। आपका जो फोकस एरिया है, आपकी सारी एनर्जी उसी दिशा में जा रही है। सेकेंडली, माइंड क्या है, क्या आप वाइब्रेशंस, क्या आप रेडिएशंस, क्या आप कैसे यूनिवर्स से बात कर रहे हो, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हो। तो माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया थ्रू वाइब्रेशंस, चीज़ों को अलाइन करके। एंड थर्ड इज बॉडी। ये आपकी जो बॉडी है, बॉडी में क्या आप एक्शन ले रहे हो। एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। अब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, आप अच्छा सोच रहे हो, आप फोकस्ड हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर नॉट स्टडिंग, तो चीज़ें रिजल्ट नहीं होंगी। तो बॉडी मीन्स योर एक्शन टुवर्ड्स द गोल शुड बी। तो ये आपके लॉ ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन में मिल करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी आप
फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज टू द होल यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स ही आपको आपके गोल को पूरी शिद्दत से अगर आप चाहेंगे तो पूरी दुनिया, आपके भगवान, अल्लाह, सारे लोग आपको मिल करके आपके लिए हेल्प करेंगे कि आप उस गोल को कैसे अचीव करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से बेसिकली आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम कराइए, रेदर देन कि आप ऐसे ही कुछ भी सोचते रहें। तो मेरा ये अभी मैं आपको इस पे और भी वीडियोस देने वाला हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक या सब्सक्राइब करें, और आने वाले आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ें बेहतर करने के लिए ज़रूरत है, तो मेरे को भी हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि डे बाय डे चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और मेरा भी पर्पस फुलफिल हो पाए। थैंक यू सो मच।